डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज कुमार सविता और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गुरुदेव क्लासेस। आइए स्टूडेंट्स, आज हम यूपी बोर्ड अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा संचालित कक्षा 11 का इंग्लिश पोइट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूपी बोर्ड ने क्लास 11th का जो सिलेबस था इंग्लिश का उसको चेंज कर दिया है और उसी चेंज सिलेबस के अंतर्गत पोइट्री का जो पहली पोएम आई है उसका नाम है ए फोटोग्राफ। कविता पढ़ाने से पहले मैं इस कविता का विषय वस्तु आपको बता देना चाहता हूँ, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ये फोटोग्राफ कविता एक बहुत ही यादगार कविता है कवित्री के लिए। इसकी कवित्री शिर्ले टॉल्सन जी हैं, उनके लिए एक बहुत ही यादगार कविताओं में से एक है। उन्होंने अपनी माँ को मेमोराइज़ किया है इस कविता के माध्यम से। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी जब माँ एक बच्ची थी और अपने जीवन का आनंद लेती थी, युवावस्था में थी, उस समय की यादों को कवित्री ने सभी के साथ शेयर किया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए बिना विलंब किए इस कविता के टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। और कविता पढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ। शिर्ले टॉल्सन। द कार्डबोर्ड शोज मी। कार्डबोर्ड का जो मतलब है वो है फोटोग्राफ से जो तस्वीर होती है उससे तात्पर्य इसका। द कार्डबोर्ड्स मतलब जो कवित्री हैं वो एक फ़ोटोग्राफ देखती हैं, एक तस्वीर देख रही हैं, जिस तस्वीर पर उनकी माँ की तस्वीर है और उनकी माँ के साथ उनकी दो बहनें भी हैं अर्थात कवित्री की मौसी हैं। और वे लोग एक समुद्र पर छुट्टियां मनाने गई हैं, समुद्र के बीच में टहल रही हैं और आनंद ले रही हैं समुद्र की लहरों का। तब का ये प्रसंग है। तो कवित्री बताती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी, ये जो फोटोग्राफ है, ये कार्डबोर्ड है, ये फ़ोटो है, शोज मी मुझे बताती है, ये दिखाती है, हाउ इट वाज, कैसा पल था वो, हाउ इट वाज कैसा पल था, कब, कौन सा पल, वैन जब, टू गर्ल्स दो लड़कियां, गर्ल्स कज़न मतलब मेरी माँ की दो चचेरी बहनें, वैन लिखा टू गर्ल्स कज़न अर्थात मेरी माँ की दो चचेरी बहनें, वेंट गईं पैडलिंग। पैडलिंग स्टूडेंट्स होता है समुद्र की लहरों पर चलना, उछलना, छप छप करना, ये पैडलिंग कहलाता है। तो वैन द टू गर्ल्स कज़न वेंट पैडलिंग, तो कवित्री बताना चाहती हैं द कार्डबोर्ड शोज मी, ये तस्वीर मुझे बताती है, दिखाती है कि हाउ इट वाज, वो कितना कैसा पल था या वो कितना अच्छा पल था। वैन जब टू गर्ल्स कज़न मेरी माँ की दो चचेरी बहनें, वैन पैडलिंग मेरी माँ के साथ पैडलिंग पर गईं अर्थात समुद्र की लहरों का आनंद लेने गईं। ईच वन होल्डिंग, ईच वन प्रत्येक लड़की, वो दोनों लड़कियाँ अर्थात मेरी माँ की चचेरी बहन होल्डिंग पकड़े हुई थी, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के एक एक हाथ को पकड़ी हुई थी। दो बहनें थीं जो मेरी माँ के एक एक हाथ को या कंधे पर हाथ रखे हुई थीं, ऐसा भी कह सकते हैं। एंड सी द बिग गर्ल, जो मेरी माँ थी, शी द बिग गर्ल, वो सबसे बड़ी लड़की थी अर्थात मेरी माँ उन दोनों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 साल की, यस से थोड़ा अधिक हो सकती हैं। सम 12 ईयर्स और सो, कुछ 12 साल से अधिक। ऑल थ्री स्टूड, तीनों लड़कियां खड़ी थीं, स्टिल बिल्कुल गंभीर शांत, टू स्माइल मुस्कुराती हुई। तीनों लड़कियां मुस्कुराती हुई खड़ी हो गईं लहरों के पास में। थ्रो देयर हेयर, और थ्रो देयर हेयर का मतलब है जो समुद्र के किनारे हवा चल रही है हल्की हल्की सी, और हवा चलने से जो तीनों लड़कियां हैं उनके जो बाल हैं वो इधर उधर हो रहे हैं, लहरा उनके मुँह पर आ रहे हैं, तो तीनों लड़कियां अपने बालों को संवारती हैं। एट माई अंकल, और जो मेरे अंकल हैं, मेरे चाचा जी हैं, विद अ कैमरा, वो कैमरे से उनकी तस्वीर लेते हैं। इस लाइन का कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स यह है कि थ्री स्टूडेंट्स स्टिल टू स्माइल, जो तीनों, माफ़ कीजिए मित्रों, ऑल थ्री स्टूड, तीनों जो लड़कियां थीं वो खड़ी हो गईं, स्टिल बिल्कुल गंभीर, टू स्माइल मुस्कुराती हुई, थ्रो देयर हेयर अपने बालों को संवारती हुई, मतलब हवा चल रही तो अपने बालों को संवार रही हैं। अब किससे संवार रही हैं? एट माई अंकल विद अ कैमरा, मेरे अंकल उनकी फ़ोटो जो खींच रहे हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तीनों खड़ी हो गई हैं, मुस्कुराहट है चेहरे पर और तीनों जो है फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़ी हो गई। ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, एक प्यारा सा
देखिए डियर स्टूडेंट्स, आगे कवित्री बताना चाहती हैं कि माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ए स्वीट फेस, मेरी माँ का एक प्यारा चेहरा, दैट वाज जो कि था, कब, बिफोर आई वाज बॉर्न, जब मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ था उसके पहले मेरी माँ बड़ी सुंदर चेहरे वाली हुआ करती थी, बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी। मतलब समय बीत जाने का जो माँ का चेहरा था वो बदल चुका था, वो कोमलता, वो सुंदरता नहीं रह गई थी। तो वही वो बताना चाह रही है, स्वीट फेस, मेरी माँ का एक प्यारा सा चेहरा, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वो था, मतलब मेरी माँ का ये प्यारा सा चेहरा जो फ़ोटो में वो देख रही हैं उसी को इंडिकेट करें कि इतना प्यारा सा चेहरा मेरी माँ का तब था जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मतलब उनके विवाह के पहले, जब मेरी माँ का विवाह नहीं हुआ था। एंड द सी, और ये समुद्र, मतलब तस्वीर के पीछे जो समुद्र दिख रहा है उसको देखकर कवित्री बता रही हैं, एंड द सी, और वो समुद्र, विच एपियर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव अ चेंजलेस, जो बिल्कुल भी परिवर्तनशील प्रतीत नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि इस समुद्र में कोई परिवर्तन हुआ, माँ में तो परिवर्तन हुआ, मतलब फ़ोटो खिंचाने वाले व्यक्ति परिवर्तित हो गए, लेकिन ये समुद्र बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुआ। और ये अपरिवर्तनशील जो समुद्र था वह धो रहा था उस समय देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट। तो टेरिबली ट्रांसेंड फीट का मतलब है जो उनके कुछ पल वाले, मतलब कुछ पलों, क्षण भंगुर जो उनके पैर थे, कुछ पलों के वाले पैर थे। मतलब क्षण भंगुर का तात्पर्य ये है कि जो बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाए, समाप्त होने वाले। तो उन जो क्षण भंगुर पैर थे मेरी माँ के और मेरी मौसियों के, मतलब मेरी माँ की बहनों के, उन क्षण भंगुर पैरों को वास्ट, वो समुद्र जो अपरिवर्तनशील समुद्र था, वो उन तीनों के पैरों को धो रहा था। एक बार पुनः देख लेते हैं मित्रों, माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, ए स्वीट फेस, मेरी माँ का जो चेहरा था बड़ा प्यारा सा था, लेकिन वो कब तक था, माई मदर दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म के पहले, अर्थात जब वो एक लड़की हुआ करती थी तब वो सुंदर दिखाई दिया करती थी। तो मेरे जन्म के पहले मेरी माँ का ये प्यारा सा चेहरा था। फ़ोटो को देखकर कवित्री ऐसा याद करती हैं। एंड जो पीछे समुद्र दिख रहा है फोटो में, उसको देखकर भी कवित्री कहती हैं, एंड द सी, और ये समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, और ये जो समुद्र पीछे दिख रहा है ये हैव चेंजलेस्ट, ये बिल्कुल भी परिवर्तनशील नहीं हुआ। मतलब व्यक्ति की उम्र में परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन समुद्र जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा था। और ये अपरिवर्तनशील समुद्र, कवित्री बता रही हैं, जिस समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये अपरिवर्तनशील समुद्र, वाज देयर टेरिबली ट्रांसेंड फीट, वाज धोता था, देयर माने उनके, ट्रिबली ट्रांसेंड फीट, उनके जो क्षण भंगुर पैर थे, क्षण भंगुर मतलब जो कुछ पल के लिए थे, मतलब उस समय की सुंदरता को प्रकट कर रहे थे। धीमे धीमे आदमी की उम्र बढ़ती है और बढ़ने के साथ साथ आदमी के पैर में झुर्रियाँ आ जाती हैं, तो वो भी बताना चाह रहे हैं कि उनके उस समय के जो कोमल पैर थे, क्षण भंगुर पैर थे उस समय के, उनको ये समुद्र धो रहा था। डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके सेकंड स्टैंजा का अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवित्री बताना चाहती हैं कि सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 या 30 साल के बाद, मतलब जब ये फ़ोटो खिंचाई थी, जब वो युवा थी, जब उनकी उम्र 12 साल की थी, उसके 20 या 30 साल के बाद, शी वुड लाफ, वो हंसा करती थी, एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब है तस्वीर या पिक्चर कह सकते हैं आप। तो शी हैड लाफ्ड, वो हंसा करती थी, एट द स्नैपशॉट, उस तस्वीर को देखकर। मतलब कवित्री बताना चाहती कि मैं और मेरी माँ दोनों बैठ जाती थीं और तस्वीर को देखा करते थे। जो तस्वीर आज कवित्री अकेले बैठकर देख रही है, वो बता रही कि एक समय था जब मैं और मेरी माँ दोनों तस्वीर को देखते थे, इसी तस्वीर को देखा करते थे। तो शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो जो मेरी माँ थी वो इस तस्वीर को देखकर प्रसन्न हो जाती थीं और मुझसे क्या कहती थी, सी बेटी, मतलब जो उनकी कज़िन हैं उनका नाम ले रही हैं कि सी बेटी, देखो बेटी को देखो, एंड डॉली को देखो, सी वुड से, ऐसा वो कहा करती थी।
देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो, ऐसा वो कहा करती थी। सी वर्ड से ऐसा वो कहा करती थी। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और ये भी कहा करती थी मुझसे कि लोग देखो बेटी, हाउ दे ड्रेस्ड एज फॉर द बीच, कि हम लोग कैसे ड्रेस कपड़े पहनते थे फॉर द बीच, मतलब जब हम लोग बीच पर जाते थे तो हम लोग कैसे कपड़े पहना करते थे। ऐसा जो है मेरी माँ मुझे बताती थी, ऐसा कवित्री बता रही हैं हमें। मतलब कवित्री फ़ोटो को देख रही हैं और उस समय की याद कर रही हैं जब कवित्री की माँ जीवित थीं, और कवित्री की माँ दोनों उस तस्वीर को देखा करती थी जिस तस्वीर को कवित्री अभी अकेले देख रही हैं। तो बता रही हैं कि मेरी माँ अक्सर कहा करती हैं कि देखो बेटी को देखो, डॉली को देखो, और देखो हम लोग समुद्र पर बीच पर कैसे कपड़े पहना करते थे और एंजॉय किया करते थे, आनंद लिया करते थे उस तस्वीर का। और सी हॉलीडेज़ माने समुद्र की जो छुट्टियां थी, मतलब समुद्र के किनारे या समुद्र के बीच पर जो कवित्री की माँ ने छुट्टियां बिताईं वाज हर पास्ट, वो उनकी माँ का पास्ट था, मतलब उनके लिए पास्ट हो चुका था। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए हर लाफ्टर, मेरी माँ की हंसी। यहाँ कवित्री का कहने का तात्पर्य है कि जो माँ ने छुट्टी बिताई थी समुद्र के किनारे, वो माँ का अतीत था, और जो माँ है, माँ की जो हंसी थी, मतलब जो माँ हंसा करती थी फ़ोटो को देखकर, उनकी हंसी मेरे लिए अतीत था। मतलब उनकी माँ, जो कवित्री की माँ थी, वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से जा चुकी थी। तो कवित्री बताना चाहती हैं कि उनके लिए वो समुद्र का किनारा एक अतीत था, और मेरे लिए मेरी माँ की यादें, मेरे लिए माँ की हंसी जो थी वो मेरे लिए अतीत बन गई थी। बोथ री विद द लिबर्ड सी एज ऑफ लव, वो दोनों, री विथ लिबर्ड ईज ऑफ लव। तो इनके कहने का ये तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स कि हम दोनों ऐसे थे, री विद द लिबर्ड ईज ऑफ लॉस, कि इस जो नुकसान हुआ है, तो इस नुकसान का जो है मैं किस प्रकार से व्यक्तिकरण करूं, किस प्रकार से व्यक्त करूं कि ये, मतलब इस जो क्षति हमें हुई है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसे अगले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस कविता के अंतिम स्टैंजा का अध्ययन करते हैं और देखते हैं इस अंतिम स्टैंजा में जो कवित्री शिर्ले टॉल्सन है वो क्या बताना चाहती हैं। कहते हैं, नाउ शी हैज़ बीन डेड, नाउ अब जो मेरी माँ हैं, हैज़ बीन डेड, वो मर चुकी हैं। नियरली लगभग, मतलब अब उनकी माँ को मरे हुए लगभग उतने ही साल हो गए हैं, एज मैनी ईयर्स, उतने ही साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल, जितने साल वो जीवित रहीं। मतलब नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब जो मेरी माँ हैं वो मर चुकी हैं, और नियरली, और उन्हें मरे हुए लगभग, एज मैनी ईयर्स, उतने ही वर्ष हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव, जितने साल वो जीवित रहीं, उतने ही साल उन्हें मरे हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस को मतलब कठिनाई, और इस मुसीबत में, इस दुखद घड़ी में कवित्री बताना चाह रही हैं, अपने दुख को व्यक्त करती हैं, कह रही हैं देर दिस सर्कमस्टेंस, इस विपत्ति घड़ी में, इस दुखद बेला में, देर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से कहने के लिए। बोले अब मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, एट ऑल, अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस विषय में। इस साइलेंसेस, अब मेरे पास केवल खामोशी है, और सिर्फ खामोशी, अब मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। यहाँ पर कवित्री अपनी माँ के निधन का गहरा शोक व्यक्त करती हैं और बता दें, देयर इज़ नथिंग टू सी, अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, एट ऑल साइलेंस, अगर कुछ है, एट ऑल अगर कुछ है तो वो है साइलेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी, और यदि नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और इजाज़त चाहूँगा आपसे, एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी उपस्थित दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।